हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल गुरुकुल कोडरमा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम मैथ का दूसरा क्लास में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जिसे हम 6 टॉपिक में डिवाइड करके पढ़ेंगे और दो टॉपिक एक वीडियो में रहेगी। तो टोटल 6 टॉपिक जो है वो टोटल 3 वीडियो में बनेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, इकाई अंक और इकाई अंक से रिलेटेड फैक्टोरियल का क्वेश्चन। दूसरा वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में नंबर ऑफ जीरोज़ और फैक्टोरियल अच्छे तरीके से। फिर विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे तीसरा वीडियो में, और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो जो है वो बहुत ही सटीक तरीके से बनेगा। मैं सिर्फ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इन वीडियो में सेलेक्टेड क्वेश्चंस लूँगा जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और हमारा 60 दिन का रणनीति में 60 दिन साथ रहिए। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, टॉपिक्स और सारा चैप्टर मैं कंप्लीट करा दूंगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में जिस टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे बहुत ही आसान ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ। यदि आप नए हो, आप पहली बार मैथ पढ़ रहे हो, तो भी आपको समझ में आएगी, और यदि आप पढ़ चुके हैं तो भी इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमारे साथ बने रहिए 60 दिन। और हमारा सपोर्ट कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चलते हैं आगे यूनिट डिजिट की ओर, सीखते हैं नंबर्स के बारे में। क्योंकि हम नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, तो नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रकृत संख्या जानते हैं क्या होती है। प्रकृत संख्या जो होती है यानी नेचुरल नंबर, वो 1 से स्टार्ट होता है। क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 इस तरह से चलता है। जाहिर सी बात है, जब हम किसी को बोलते हैं कि हमें गिनती सुनाओ, तो वो 1 से ही स्टार्ट करता है, 0 से नहीं। यानी कि नेचुरल जो है वो 1 से ही स्टार्ट होता है। दूसरा है पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो क्या है, प्राकृत संख्या में हम 0 लगा देते हैं और 0 1 2 3 ऐसे चलता है। तो जो 0 से स्टार्ट हो जाए गिनती, 1 2 3 मतलब 0 लगा देंगे शुरू में, तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। प्राकृत संख्या में 0 लगा देंगे पहले तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। उसके बाद पूर्णांक, इंटेजर। पूर्णांक जो होता है वो माइनस इन्फिनाइट से -1 0 ऐसे करके, फिर 1 2 3 ऐसे करके इन्फिनाइट तक जो संख्याएं सब होती है वो पूर्णांक होती है। यानी इन्फिनाइट माइनस से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक सभी संख्याएं जो होती है वो पूर्णांक होती है। अब जो परमेय संख्या है यानी रेशनल नंबर, ये संख्याएं p/q के रूप में होती है। p/q के रूप में होती है। और जो q होता है वो नॉट
इक्वल टू 0 होता है, यानी कि हर में जो है वो 0 नहीं हो सकता है, बाकी कोई भी संख्या हो सकती है। और इसे भाग देने पर संख्याएं जो होगा वो रिपीट होगा, रिपीट होगा। और अपरिमेय संख्याएं जो होती है वो इसका उल्टा होता है, यानी वह p/q के रूप में नहीं होगा, p/q के रूप में नहीं होगा। और भाग देने पर भी वह रिपीट नहीं होगा, रिपीट जो होगा वो नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि परिमेय संख्या में जो संख्याएं हो वो भाग देने के बाद दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट होती है, और यदि अपरिमेय संख्या यानी जो भागफल होता है वो अगर दिया रहे और पॉइंट के बाद रिपीट नहीं रहती है तो ऐसी संख्याएं जो है वो अपरिमेय होती है। रिपीट नहीं जो होगा पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद, वो संख्याएं अपरिमेय होती है, और जो दशमलव के बाद रिपीट होती है वो संख्याएं परिमेय होती है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ जो देखने में तो आसान है पर डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे 22/7 जो है वह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। दूसरा पॉइंट पाई जो है, आप सभी जानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, पर 22/7 एक परिमेय संख्या है, परंतु पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये p/q के रूप में है और ये p/q के रूप में नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। तीसरा पॉइंट जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, ये सब जो है ये सब अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या है। और √4, √9, √16 ये सब परिमेय संख्या है। ये सब परिमेय संख्या है, क्योंकि इनका ये जो है 3 है, क्योंकि इन सभी का वर्गमूल निकालने पर पॉइंट्स में आते हैं और ये अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। और इन सभी का जो है वो वर्गमूल निकालने पर एक पूर्ण संख्या मिलती है, तो ये सब परिमेय संख्या कहलाएगी। 5वां पॉइंट है, सभी जो होते हैं पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या, एग्जाम्पल में जो मैंने बताया था कि -∞ से लेकर इन्फिनाइट तक की सभी संख्याएं जो है वो परिमेय संख्याएं होती है, परिमेय होती है। परिमेय संख्या होती है। तो अब आइए हम चलिए सीखते हैं सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है।
भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सम संख्या वैसी संख्या जो दो का गुणज हो, दो का गुणज हो, यानी कहने का तात्पर्य है कि जो दो से विभाज्य हो, जो दो से कट जाए वह सम संख्या होती है। एग्जाम्पल में जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया। और विषम संख्या ऐसी संख्या जो दो से नहीं कटता हो, यानी दो का गुणज नहीं हो, दो का गुणज नहीं हो। एग्जाम्पल में जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सब विषम संख्या हैं। और अब आइए चलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को यौगिक भी बोलते हैं, यौगिक संख्या। तो जिसका दो से अधिक गुणज हो, दो से अधिक गुणज हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, ये सब भाज्य संख्या है, क्योंकि इनका जो गुणनखंड होते हैं वो दो से अधिक होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं 4। 4 का जो गुणनखंड है वो 1 भी है, 2 भी है और खुद स्वयं 4 भी है। और 10 का ले लेते हैं तो 10 का 2 है, 5 है और खुद 10 है और 1 भी है। इस प्रकार दो से अधिक गुणनखंड जिनका हो वो भाज्य संख्याएं होती है। उसके बाद चौथा है अभाज्य संख्या। तो इसका अपोजिट, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, मात्र 2 गुणनखंड हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में ले लेते हैं 3 और एग्जाम्पल में 7, 11, ये सभी जो है अभाज्य संख्या। इन्हें रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। इनका केवल 2 और 2 गुणनखंड होते हैं, एक स्वयं होते हैं और एक होता है। ये अभाज्य संख्या कहलाते हैं। दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। 0 जो है, 0 एक सम संख्या है। जीरो एक सम संख्या है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। ऑप्शन में 2, 4, 6 ऐसे रहेगा, 1, 3 कुछ भी दे सकता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो चलिए हम पढ़ते हैं सबसे पहला टॉपिक, यूनिट डिजिट। इसमें यूनिट डिजिट निकालना होता है, इकाई अंक। तो सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं जो इस टाइप का है। तो हम इसे एग्ज़ाम में हल करने में अगर पूरा जोड़ते या घटाते हैं तो बहुत समय लगेगा, इसलिए हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट पे काम करेंगे। सबसे पहले प्लस प्लस वाला को सब एक साथ में जोड़ना है। जैसे ये 3 और ये 7 और ये 9, ये तीनों प्लस में है
तो 9 7 16, 16 का यूनिट डिजिट 6 होता है, 6 और 3 9। प्लस वाला जो है वो हो जाएगा हमारा यूनिट डिजिट 9। अब माइनस वाला को आपस में जोड़ लेते हैं, तो 5 और ये 9, 14। 14 का इकाई अंक 4 होता है। तो अब हम देखेंगे कि प्लस वाला 9 है, माइनस वाला 4 है, तो जोड़ने या घटाने पे हमें 5 प्राप्त होता है। पर ये 5 सही नहीं होगा, ये गलत आंसर है। तो क्यों हमें ये गलत क्यों होगा, तो इसे समझने के लिए एक नज़र हम तुरंत देखेंगे कि प्लस वाला संख्या टोटल ज़्यादा है या माइनस वाला संख्या टोटल ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पे 100 है, प्लस वाला 100 और 200 लगभग में देख रहे हैं हम, 100 और 200 300, 300 और 100 400, और ये 49 है, और ये 23 है, ये 37 है, यानी लगभग 500 के आसपास है। 100 200 300 300 एक 400 और लगभग 500 के आसपास है। और माइनस वाली संख्या देखिए 400 और ये 800, 1200, लगभग 1250 के आसपास है, यानी माइनस वाला संख्या ज़्यादा है। तो ज़्यादा में से मतलब ये ज़्यादा है, तो इसे हमें बड़ा करना है, 9 से बड़ा करना है। तो 9 से बड़ा जिसका इकाई अंक 4 हो वो 14 होगा। अब -14 और +14 का हम लोग योग करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो -5 आएगा। ये होगा आंसर, यूनिट डिजिट, इकाई अंक इस क्वेश्चन का। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सबसे पहले हम प्लस वाला का इकाई अंक सबको जोड़ के इकाई अंक लिखना है, फिर माइनस वाला का सबका इकाई अंक जोड़ के लिखना है, और फिर उन दोनों को जोड़ या घटाव की क्रिया जो होगी वो करना है। परंतु एक नज़र लगभग में देखना है कि सभी माइनस वाला संख्याओं को जोड़ने के बाद और सभी प्लस वाली संख्याओं को जोड़ने के बाद कौन सा बड़ा होता है और कौन सा छोटा होता है, उस अनुसार क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अगर प्लस वाला संख्या यहाँ बड़ी होती तो ये 9 और ये 4 ही रहता और आंसर 5 सही होता, मगर माइनस वाला संख्या ज़्यादा है, इसलिए हमें इसे बड़ा करना होगा, ज़्यादा करना होगा, ज़्यादा में से फिर छोटा को घटाना होगा। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, मैं एक टाइप का एक ही क्वेश्चन बताऊँगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। समझ में नहीं आए तो कमेंट में लिखिएगा कि सर हमें समझ में नहीं आई है, और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं एक टाइप का एक ही क्वेश्चन बताऊंगा या ज़्यादा से ज़्यादा 2। अगर आप क्वेश्चन बीच में छोड़ के जाते हैं, मतलब वीडियो बीच में छोड़ के जाते हैं, तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, आपको आसानी से समझ भी आएगा और आप सीख जाएंगे। तो चलते हैं दूसरा टाइप की ओर। तो ये दूसरा टाइप जो है वो गुना वाला है, इसको समझते हैं हम लोग कैसे तुरंत हल करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इन सभी में इकाई अंक पर यदि एक 5 हो और एक कोई भी सम संख्या हो, जैसे 6 यहाँ पे सम संख्या है, तो जब हम 5 को किसी सम संख्या से गुना करते हैं तो इकाई स्थान पे जो है वो 0 आएगा, 0 हो जाएगा आंसर। एग्जाम्पल के लिए हम बताते हैं, 5 को यदि हम 2 से गुना करते हैं तो 10 आएगा, यूनिट डिजिट पे 0। यदि 5 को हम 4 से गुना करते हैं तो 20 आएगा, इकाई अंक पे फिर 0। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 5 को किसी सम संख्या से गुना करने पर इकाई स्थान पे 0 आएगा। इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यदि इकाई स्थान पर एक 5 दिखे और पूरा क्वेश्चन में एक सम संख्या दिखे, एक 5 और एक सम संख्या, तो इकाई अंक पे जो होगा वो 0 होगा। तीसरा टाइप का क्वेश्चन गुना में देखते हैं हम लोग। यदि
इकाई अंक पर कहीं 5 दिखे, जैसे यहाँ है, और एक भी सम संख्या ना हो, बाकी सब विषम संख्याएं हो, जैसे 3, 7, 9, ये सब विषम संख्याएं हैं, तो इकाई स्थान पर जो है वो 5 होगा। आंसर 5 होगा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि यदि 5 को 1 से गुना करते हैं तो 5 को 3 से गुना करते हैं तो 15, 5 को 7 से गुना करते हैं तो 35, तो इकाई स्थान पे जो है वो 5 आ रहा है। इसलिए जब एक 5 और एक विषम संख्या हो तो आंसर इकाई स्थान पे 5 होगा। अब समझते हैं अगला टाइप। सबसे पहले हम समझते हैं कि यदि 2 पे पावर 1 रहे तो यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक पर क्या होगा, 2 होगा। 2 पे पावर यदि 2 रहे तो 4 होगा। 2 पे पावर यदि 3 रहे तो 8 होगा। 2 पे पावर 4 रहे तो 6 होगा। 2 पे पावर 5 रहे, ये कैसे होगा सो बता देते हैं। 2 का पावर 1 रहेगा तो 2, 2 पे पावर 2 रहेगा तो 4, 2 पे पावर 3 रहेगा तो 8, 2 पे पावर 4 रहेगा तो 16 होता है। तो इकाई स्थान पर 6 आएगा। 5 रहे तो 32, 2 पे पावर 6 रहे तो 64। यानी देखिए ये 2, 4, 8, 6 ऐसे चल रहा था। फिर देखिए 2, 4, फिर इसी तरह चलेगा 6, 2 पे पावर 7 रहेगा तो 6, 2 पे पावर 8 रहेगा तो फिर आएगा 2, 2, 4, 8, 2, 4, 8 सॉरी यहाँ 8 आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 6, फिर आएगा 2, ऐसे रिपीट होगा। यानी 2, 4, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6। कैमरा थोड़ा धुंधला आ रहा है। अब ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि 2, 4, 8, 6, फिर 2, 4, 8, 6 ऐसे रिपीट होगा। यानी 4 तक संख्याएं जो है वो अलग अलग रहेगी, फिर 5 से 4 तक 8 तक फिर वही संख्या आती है। तो 2 पे पावर 4 तक ठीक रहेगी, उसके आगे वो रिपीट होती है, याद रखना है। इसी प्रकार हम 3 का अगर देखते हैं तो 3 पे पावर 1 रहेगा तो 3, 3 पे पावर 2 रहेगा तो 9, 3 पे पावर 3 रहेगा तो 7, यूनिट डिजिट सिर्फ हम बता रहे हैं। 3 पे पावर 4 रहेगा तो 1, इसके आगे फिर इसी तरह 3 पे पावर 5 आएगा, फिर संख्याएं रिपीट होने लगेगी इसके आगे। तो इसका भी है जो 4 के बाद संख्याएं रिपीट होती है। 4 का फिर देखते हैं, 4 रहेगा, 4 के पावर 2 रहेगा तो 6 आएगा। 4 पे पावर 3 रहेगा तो फिर 4 आएगा, फिर संख्याएं रिपीट होगी, 4, 6, 4, 6, इसका इसी प्रकार रिपीट होगा। तो इसका 2 पे रिपीट होता है। इसी प्रकार 5 का देखें तो 5 पे 1 रहेगा तो 5, 5 पे 2 रहेगा तो फिर 5, यानी इसकी जो रिपीटेशन संख्या है वो 1 पे ही होती है। यानी कितना भी इस पे पावर है 5 ही आएगा। इसी प्रकार 6 का हम देखेंगे तो 6 पे पावर 1 रहेगा तो 6 आएगा। 6 पे पावर 2 रहेगा तो भी 6 आएगा। 6 पे पावर 3 रहेगा तो भी 6 आएगा।
तो इसका भी रिपीटेशन जो है 1 पे होता है। इसके आगे हम देखेंगे। तो इस प्रकार हमने समझा कि 2, 3, 7 और 8, 7 और 8 का भी जो रिपीटेशन होता है वो 4 पर होता है, 4 पे रिपीट होगा। और हमने देखा 5, 6 और 0 और 1 का भी रिपीटेशन जो है वो 1 पे होता है। और 4 और 9 का जो रिपीटेशन है वो 2 पे होता है। जिस प्रकार हमने देखा कि 4 का रिपीटेशन 2 पे होता है, उसी प्रकार 9 का भी 2 पे होता है। तो 2, 3, 7, 8 का रिपीटेशन 4 पावर पे होता है और 0, 1, 5, 6 का 1 पर, और 4 और 9 का रिपीटेशन 2 पर होता है। तो आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। 0, 1, 5, 6 इन संख्याओं के ऊपर पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक पे जो रहेगा वो सेम संख्या, यानी 1 रहेगा, 1 के पावर कुछ भी रहे तो यूनिट डिजिट पे 1 रहेगा, यानी सेम 1 ही रहेगा। 5 पे पावर कुछ भी रहे तो उसका इकाई अंक पे 5 ही रहेगा। 6 पे पावर कुछ भी रहे तो उसका इकाई अंक पर 6 आएगा। ये BBI पॉइंट है। दूसरा, 4 पे पावर यदि विषम रहे, विषम संख्या रहे, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, विषम संख्या रहे तो इसका जो इकाई अंक पे आएगा वो 4 आएगा। और यदि 4 पे पावर सम संख्या रहे तो इकाई स्थान पर 6 आएगा। उसी प्रकार 9 पे यदि विषम संख्या रहे, 9 पे पावर विषम संख्या रहे तो इकाई स्थान पे है जो वो 9 आएगा। और यदि 9 पे सम संख्या पावर पे रहे तो इकाई स्थान पर 1 आएगा। यदि नहीं समझ में आया हो तो वीडियो में बने रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते करते समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। 32 पे पावर मान लीजिए 49 ले लेते हैं। इसका निकालना है कि इकाई अंक पे क्या होता है, इकाई अंक पर क्या होगा। तो यहाँ पे इकाई अंक देखेंगे। सबसे पहले हम क्या है, 2 है। तो 2 का रिपीटेशन कितना पे होता है, 4 पे होता है। तो हम लोग इसका पावर जो है 49 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसका रिपीटेशन जो है वो 4 पे होता है 2 का। इसका तो हम लोग पावर तोड़ नहीं पाएंगे 49 इतना बड़ा संख्या। तो उसके लिए हम लोग छोटा करने के लिए उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष बचेगा 1, शेष 1 बचेगा। यानी कहने का मतलब है 32 पे पावर 1 बचेगा। तो ये 2 के पावर यदि 1 रहे तो इकाई स्थान पे 2 आ जाएगा आंसर। तो इकाई स्थान पे 2 आ गया आंसर। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम रिपीटेशन क्यों याद कर रहे थे कि कितना नंबर पे उनका रिपीट होता है। तो 2 का 4 पे रिपीट होता है, इसलिए उसका पावर को 4 से डिवाइड करके शेष बचे पावर को हम तोड़ पाएंगे,
छोटा बचे पावर, जैसे 1 बचा था तो 2 पे पावर 1 रहेगा तो 2 आएगा इकाई स्थान पर। उसी प्रकार हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे और आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपको एकाएक देखने को मिल जाए तो आप चौंक जाएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आप तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बस ध्यान दीजिए, इकाई स्थान पे 2 है तो जैसा कि हम पहले कर चुके हैं, 49 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष में 1 बचेगा, 2 पे पावर 1 रहेगा तो इसका इकाई स्थान पर 2 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे 6 है, 6 पे पावर कुछ भी रहे, हमने याद किया था 0, 1, 5, 6 के पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक पे 6 ही आएगा, मतलब सेम संख्या आएगा। तो 6 है तो सेम संख्या 6 आएगा। प्लस यहाँ पे है 9, 9 और 4 का रिपीटेशन जो है 2 पर होता है, 2 पर होता है। और 9 पर पावर यदि विषम संख्या रहे, यहाँ पे विषम संख्या है, ये 41 क्या है, विषम संख्या है। तो 9 पे पावर यदि विषम रहे तो इकाई स्थान पर 9 आएगा, सम रहे तो फिर 1 आएगा। तो यहाँ पे विषम है तो यहाँ पे इकाई स्थान पर 9 आएगा। अब इन तीनों को आपस में हम जोड़ देंगे तो 9 6 15, 15 और 2 17, तो इकाई स्थान पे हमारा 7, यानी आंसर जो होगा वो 7 होगा। दोस्तों आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये तीनों से थोड़ा मतलब अलग है। इसमें आप एक नई चीज़ सीखेंगे। देखते हैं कि 7 पे पावर मतलब 17, तो हम लोग इकाई अंक निकाल रहे हैं तो इकाई अंक ही देखना है। तो 7 पे पावर 286 है और यहाँ पे 1987 है। तो 4 से डिवाइड देना है क्योंकि 2, 3, 7 और 8 का रिपीटेशन 4 पे होता है। तो 4 से टोटल में भाग देने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम सिर्फ ये लास्ट 2 संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे और ये लास्ट 2 संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो अंत के 2, यदि अंत का 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। तो हम सिर्फ अंत का 2 अंक ही काटेंगे। तो यहाँ पे 86 को 4 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे 87 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ जो है शेष हमारा बचेगा वो 2 बचेगा और यहाँ जो हमारा शेष है वो 3 बचेगा। काट के देख सकते हैं, 2 से 2 बार में ये 8 कट जाएगा। अब एक बार में ये 6 कटेगा और शेष बच जाएगा हमारा 2। 21 बार में पूरा कटने के बाद शेषफल 2 बचेगा और यहाँ पे 2 1, 21 बार में भी कटने पर शेषफल 3 बचेगा। तो अब हमें लेना है 7 पे पावर जो है लेना है 7 पे पावर यहाँ पे 2 बचा है प्लस 7 पे पावर यहाँ 3 बचा है। तो 7 पे पावर 2 रहता है तो 49 आता है और 7 पे पावर 3 रहे तो 7 को 3 बार गुना करना होता है। जैसे 7 गुने 7 गुने 7, तो 7 7 49, 49 को फिर 7 से गुना करना पड़ता है। तो हम सिर्फ इकाई अंक को गुना करते हैं। ये दोनों का 49 हो जाएगा, फिर 9 का 7 से गुना करेंगे तो 63 हो जाएगा। तो इकाई स्थान पे 3 आएगा। तो इसके इकाई स्थान पे 9 लेंगे और इसका इकाई स्थान पे 3 लेंगे। 9 3 12 आएगा योग करने पर और इकाई संख्या जो है हमारा 2 आएगा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो गुना में है और पावर इनका
बड़े संख्या में है। तो हम देखेंगे सबसे पहले इसका इकाई अंक 4 है। तो 4 का हम लोग देखते हैं रिपीटेशन जो है वो 2 पर होता है। 4 का रिपीटेशन 2 पे होता है। तो यदि सम संख्या रहे तो हमारा आता है 6 इकाई स्थान पे, और विषम संख्या रहे तो इकाई स्थान पर 4 आता है। तो यहाँ पे क्या है, एक विषम संख्या है इकाई स्थान पर। यह पूरा देख लीजिए, पूरा एक विषम संख्या है। तो इसका जो इकाई अंक आएगा, विषम संख्या है तो 4 आएगा। फिर यहाँ पे 5 का देख लीजिए। 5 का क्या था कि पावर पे कुछ भी रहे तो इकाई स्थान पे 5 ही आएगा। और यहाँ पे 1 का भी वही रोल है कि पावर कुछ भी रहे तो इकाई स्थान पर सेम संख्या यानी 1 ही आएगा। अब इन तीनों को आपस में गुना करेंगे तो हमने सीखा था कि 5 और एक सम संख्या रहे तो इकाई स्थान पे जो है, इकाई स्थान पर वो 0 आएगा। 0 हो जाएगा हमारा आंसर। और ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि 1, 5 और उसमें सम संख्या ना रहे, बाकी सब विषम संख्या रहे तो इकाई स्थान पर 5 आएगा। तो दोस्तों आप यूनिट डिजिट इकाई अंक का लगभग क्वेश्चन आप सीख चुके हैं। आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, किताब से क्वेश्चन बनाइए, आप सॉल्व कर पाएंगे आसान तरीके से। दोस्तों इकाई अंक में एक फैक्टोरियल टाइप का भी क्वेश्चंस होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वीवीआई है। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि यदि n फैक्टोरियल में, n फैक्टोरियल का मतलब होता है कि इसमें 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 इस प्रकार n तक रहेगा। ये होता है n फैक्टोरियल का मतलब। यानी यदि 49 फैक्टोरियल हो तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 इस तरह करके 49 तक रहेगा। तो हम सीखेंगे कि 1 फैक्टोरियल में क्या होगा, 1 गुने 1 तक ही रहेगा, यानी इकाई अंक पे 1 रहेगा। 2 फैक्टोरियल में क्या होगा, 1 गुने 2, यानी इकाई स्थान पे जो है वो हमारा 2 आएगा। इन दोनों को गुना करने पर 2 ही आएगा। फिर 3 फैक्टोरियल का मतलब है 1 गुने 2 गुने 3, यानी तीनों को आपस में गुना करेंगे तो 6 आएगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, तो इकाई स्थान पे देखिए 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 एकम 24, यानी इकाई स्थान पे 4 आएगा। 5 फैक्टोरियल का मतलब है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, तो यहाँ तक हमारा आया था 24। तो 24 को फिर 5 से गुना करेंगे तो इकाई स्थान पे 5 होगा 20, 0 आएगा। इकाई स्थान पे 0 आएगा। तो फिर 6 फैक्टोरियल का मतलब हम समझते हैं कि 5 फैक्टोरियल तक का हमारा इकाई अंक 0 आया था और लास्ट में आएगा 6, यानी यहाँ देखिए 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 होगा 6 फैक्टोरियल का मतलब। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 5 तक हमारा जो इकाई स्थान पे आया था वो 0 आया था। अब
0 और गुना 6 करेंगे तो 0 ही आएगा इकाई स्थान पे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 5 फैक्टोरियल के बाद यदि कितना भी हो फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल, 1,00,000 फैक्टोरियल, 2,00,000 फैक्टोरियल, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका इकाई स्थान पे 0 ही आएगा। मेरा कहने का मतलब यह है। तो अब आप समझ चुके हैं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन 1 में ले लेते हैं, 49 फैक्टोरियल पे पावर 99 का इकाई स्थान पे क्या होगा? का इकाई स्थान पर क्या होगा? तो हम देखते हैं कि 5 से अधिक कितने भी फैक्टोरियल हो तो उसका इकाई अंक पे 0 होगा। अब 0 पे पावर कुछ भी हो तो इकाई स्थान पर क्या होगा? 0 ही होगा। तो आंसर जो हमारा वो 0 होगा। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, 149 फैक्टोरियल पे पावर 99 प्लस 2 का फैक्टोरियल पे पावर 4 प्लस 4 फैक्टोरियल पे पावर कुछ भी ले लेते हैं, 39 ले लेते हैं। तो अब इसे सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं कि 5 से अधिक जितने भी फैक्टोरियल होगी उसका इकाई स्थान पे 0, 0 पे पावर कुछ भी हो तो इकाई स्थान पे 0 प्लस 2 का फैक्टोरियल जो होता है वो इकाई स्थान पे हमारा 2 आएगा। अब 2 पे पावर 4 हो गया, 2 पे पावर 4। तो हम जानते हैं कि 2 का रिपीटेशन जो है 4 पर होता है, तो 4 तक जो है वो हमें इकाई स्थान पे याद रखनी होगी या निकाल सकते हैं आप तुरंत। 2 को बस 4 बार गुना करना है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। यहाँ पे हम इसको 4 बार में ऐसे 2 का पावर 4 का मतलब है इसे 4 बार आपस में गुना करना है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो इसका यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, इकाई स्थान पर 6 आएगा। और इसका जो है 4 का फैक्टोरियल पे पावर जो है 39, तो 4 का रिपीटेशन हमारा 2 पर होता है और सम संख्या हो तो 6 और विषम संख्या हो तो 4 होता है इकाई स्थान पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विषम संख्या है, विषम संख्या है। पहले हम देखते हैं 4 का फैक्टोरियल का इकाई स्थान पे क्या होता है। तो 4 का फैक्टोरियल का मतलब तो आप समझे थे, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, इन सभी को आपस में गुना करना है। 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 24 कम 24। तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, तो इसका इकाई स्थान पे 4 है। अब 4 पे विषम संख्या जो है इसका पावर विषम संख्या है तो इकाई स्थान पे 4 आएगा। यदि सम संख्या रहता तो 6 आता, 4। तीनों को आपस में जोड़ देंगे, आएगा 10, तो इकाई स्थान पे हमारा आ गया 0। ये हो गया आंसर। इस प्रकार आप प्रैक्टिस कीजिए घर में, क्वेश्चंस बनाइए किताब से, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। और बगल में बने घंटी के आइकन को दबाएं ताकि और इसी प्रकार का मैथ का सारा चैप्टर का अच्छा से अच्छा टॉपिक वाइज, ट्रिकी वाइज वीडियो आपको मिलता रहे और ग्रुप डी का एग्ज़ाम आते आते आप लोगों का तैयारी अच्छा से हो जाए।
तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।